हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले वाले क्लास में हमने टेंस के बारे में जाना था और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू किया था और उसे समाप्त किया था। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि इनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है इत्यादि शब्द आते हैं और इन वाक्यों को पढ़ने से वाक्यों में निरंतरता का भाव प्रकट होता है, यानी कि कंटिन्यूटी का भाव प्रकट होता है। तो इनकी हिंदी पहचान क्या रहेगी कि इनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है इत्यादि शब्द आएंगे। तो इसमें 3-4 रूल इसके हैं जिसे हम सीख लेते हैं। तो जैसे रूल नंबर 1 है कि ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो केवल एक हो, अकेला। और उसके बाद रूल नंबर 2 है कि आई के साथ में हम हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद है कि वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ में या नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग हम करेंगे। और उसके बाद है चौथा रूल नंबर 4 ये है कि मेन वर्ब में जो है मुख्य क्रिया जो है उसके साथ में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम सीखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो क्या होगा इसमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा रहेगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम को हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा अदर वर्ड रहेगा। तो जैसे पहला वाक्य है कि तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही हो लगा है, रहे हो यानी कि ये कंटिन्यूअस का टेंस है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। तो यहाँ पर लिख देंगे हम यू। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम। तो यू के साथ में क्या लगेगा? आर लगेगा। और उसके बाद फिर क्या है हमारा? मेन वर्ब क्या है? याद करना। तो इसका हो जाएगा लर्निंग। उसके बाद अपना पाठ, योर लेसन। यू के साथ में अपना का वर्ड यहाँ पर योर आएगा। ये आप प्रोनाउन तालिका में सीखे होंगे। उसके बाद अगला वाक्य है मैं अपना गृह कार्य पूर्ण कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा एम। उसके बाद फिर मेन वर्ब रहेगा पूर्ण करना। तो इसका हो जाएगा कंप्लीटिंग आई के साथ लगता है माई वर्ड। गृह कार्य मतलब होता है होमवर्क। उसके बाद अगला वाक्य है हम आज बरेली जा रहे हैं। तो हो जाएगा वी, सब्जेक्ट है इसमें। उसके बाद वी के साथ लगेगा आर, जाने का हो जाएगा गोइंग टू बरेली। बरेली की स्पेलिंग आप लोग देख लेना, बरेली टुडे। और अगला वाक्य है राघव राइफल चला रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? राघव। उसके बाद है राघव एक वचन है तो यहाँ पर लगेगा इज। उसके बाद चलाने का क्या हो जाएगा? फायरिंग राइफल। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम सीख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि कंटिन्यूअस का ही नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि बीच में नहीं होता है, जैसे यहाँ पर नहीं है। तो इंग्लिश में हम क्या करेंगे? मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं और बाकी सब चीज़ें वहीं पर रहती हैं। पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिर नॉट, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद में अदर वर्ब। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। यहाँ पर है कि तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो यहाँ पर भी लगा है। यहाँ पर यू सब्जेक्ट हो जाएगा, यू
उसके बाद लगेगा यू के साथ में हेल्पिंग आर, उसके बाद नॉट लगेगा, और उसके बाद करना का हो जाएगा डूइंग, डूइंग अपना काम, योर वर्क, तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो। उसके बाद दूसरा है कि राधिका बाजार नहीं जा रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा राधिका इज नॉट गोइंग टू मार्केट। और उसके बाद अगला वाक्य है कि माता जी खाना नहीं पका रही हैं, तो हो जाएगा मदर इज नॉट कुकिंग फूड। उसके बाद अगला वाक्य है हम आज विद्यालय नहीं जा रहे हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, आज हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। उसके बाद अगला वाक्य है अनिकेत अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, तो इसका हो जाएगा अनिकेत इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपका वीडियो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इसके आगे हम शुरू करेंगे कल। तो यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।